वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कुछ जनवरी से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक आनी बाकी हैं। तो जो अपॉइंटमेंट नेशनल लेवल पर हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हुए हैं उनके बारे में हम ब्रीफ जानकारी आपको देंगे। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि उनसे जुड़ी कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स, ताकि आप एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन छोड़कर ना आए। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स आप पा सकते हैं। और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ है, यूएसए ने अपॉइंट किया है किसको? निकी हेली को। ये नए यूएसए एनवाय होंगे कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पर हर एक देश का कोई ना कोई एनवाय, कोई राजदूत कोई होता है। तो यूएसए के जो नए एनवाय होंगे, एम्बेसडर होंगे, वो कौन है? निकी हेली। ठीक है। अब ये जो है यूएसए का जो सीनेट है उसने कंफर्मेशन इसका दिया है। अब साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? समांथा पावर, इनको रिप्लेस किया है। तो जिसको रिप्लेस किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस न्यूज़ को नोट डाउन कर लें। अगली न्यूज़ जो है इसमें कहा गया है यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट्स डायरेक्टर ऑफ यूएनआईसी इन न्यू दिल्ली। अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है कि अपना नया डायरेक्टर जो है यूएनआईसी दिल्ली के लिए अपॉइंट किया है। तो वो किया है डेरेक सेगर को। ठीक है, ये आप नाम नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र जो है ये न्यू दिल्ली में है, और ये जो है क्या करता है कि भारत और भूटान इन दोनों को डील करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस। इनका आप नाम नोट डाउन कर लें। और इन्होंने अभी हाल ही में बान की मून जो है इनको रिप्लेस किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर मूव करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अभी अपॉइंट किया है अमृत राज को भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पर, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इसके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो ये फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और भारतीय मूल के अमेरिका में रहते हैं अभी। और ये भारत के लिए विंबलडन टेनिस प्लेयर मतलब भी ये भी खेल चुके हैं, और इनको अभी अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, इंडिया के लिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पर। और एक चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको अचीव करना, इसकी देखरेख करना, इसके लिए इनका मेन मोटिव यही है। और ये जो कमिटमेंट कब तक का दिया गया है? 2030 तक के लिए। तो जो टैगलाइन है ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगली न्यूज़ जो है वो ओला कैब से रिलेटेड है। ओला कैब ने अभी अपॉइंट किया है फॉर्मर पेप्सिको एग्जीक्यूटिव विशाल कौल एज अ COO। देखिए, ओला कैब क्या है? ये टैक्सी में डील करती है, ओला ट्रेवल। और इसने पेप्सिको के जो एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम है विशाल कौल, इनको नया COO बनाया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? प्रणय जिबजारका, इनको रिप्लेस किया है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लें कि उन्होंने किसको सक्सीड किया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है भारतीय AXA जनरल जो है इसने अभी अपॉइंट किया है संजीव श्रीनिवासन को। अब इनको नया CEO और MD बनाया। ये जॉइंट वेंचर है भारतीय और AXA का, ये जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। और इसने जो नया CEO और MD बनाया है वो संजीव श्रीनिवासन को बनाया है। तो आप ये नोट डाउन कर लें। अब ये नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे संजीव श्रीनिवासन। अगला अपॉइंटमेंट जो है ये हुआ है ICSI के चेयरमैन के तौर पर, और ये बनाए गए हैं सिद्धार्थ मुराका को। ठीक है, सिद्धार्थ मुरारका अब ये नए ICSI के चेयरमैन बनाए गए हैं। ICSI है क्या? ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इसको भी, इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, कभी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और चेयरमैन की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? इनका। तो आप ये नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट ने अभी अपॉइंट किया है बनवारी लाल पुरोहित को, ये गवर्नर बनाए गए हैं मेघालय के। तो अभी कुछ को हटाया गया है, वो भी सारी डिटेल इस वीडियो में है। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हैं, इन्होंने गवर्नर बनाया है किसको? गवर्नर ऑफ असम बनवारी लाल पुरोहित को। तो आप नोट डाउन कर लें, जो नए गवर्नर बने हैं असम के, बनवारी लाल पुरोहित, और इनके पास में एक एडिशनल चार्ज भी है मेघालय का भी। तो अब ये दोनों जगह काम कर रहे हैं, मेघालय में भी और असम में भी। क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर हैं B सांगमुनाथन जी, अब इनका रिजिग्नेशन ले लिया गया है क्योंकि इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी आई थी और लोकल मीडिया में कुछ पब्लिश हुआ था कि कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का केस था, तो इस वजह से इनको हटाया गया है।
और इनका रिजिग्नेशन ले लिया गया। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड के जो गवर्नर हैं पीबी आचार्य हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये भी नोट डाउन कर लें। देखिए वो गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके पास 2 जगह का चार्ज होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को ही पिक करना चाहता है जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो पाएँ। एक और क्वेश्चन है, इसमें टीटीएफआई के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो इनका नाम है दुष्यंत चौटाला। अब दुष्यंत चौटाला, इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। ये सबसे बात की जाए कि यंग एक तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हिसार लोकसभा, हिसार लोकसभा के ये एमपी हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है। अब टीटीएफआई ये क्या है, ये है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टीटीएफआई, ठीक है। तो इसका नया प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट किया गया है, और ये हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है, टेबल टेनिस को इसको रेगुलेट भी करता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और ये जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये ऑफिशियल स्पोर्ट्स बॉडी है, और करंटली इसकी रैंक कितनी है, 30 है विश्व के अंदर। अगर वर्ल्ड में रैंक की बात की जाए तो ये 30th रैंक है इसकी, ठीक है। और अभी हाल ही में जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी गुड़गांव में, वहाँ पर इनको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और टीटीएफआई जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1926 में हुआ था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की पोस्ट से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लोधा कमेटी के जो रिफॉर्म्स थे, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन पर बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस वजह से बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं इनको रिमूव कर दिया गया, अनुराग ठाकुर को, और ये बीजेपी के एमपी हैं ऑलरेडी, और इनको इस पोस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि इन्होंने लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स से उनको ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा देरी कर रहे थे, ठीक है। और एपेक्स कोर्ट आपको पता है क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, इसको हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के तौर पर ही वहाँ पर कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पाई जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हुई थी, जिस वजह से ऑलरेडी जो इनका एक तरह से अपीयरेंस था वो बहुत निगेटिव था, तो इस वजह से इनको हटाया गया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है कैग के जो चीफ हैं विनोद राय, ये पहले कैग रह चुके हैं, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, तो विनोद राय जी को अब इनको बीसीसीआई का चीफ बना दिया गया है। बेसिकली उन्होंने 4 सदस्यीय एक कमेटी है इसका फॉर्मेशन किया, और जिसकी अध्यक्षता जिसके प्रेसिडेंट होंगे यही होंगे विनोद राय, तो अल्टीमेटली बीसीसीआई के चीफ अब इनको यही कहलाएंगे। और इनके साथ में 4 और लोग हैं जिनका नाम आप नोट डाउन कर लें। एक तो विनोद राय हो गए, साथ में एक है रामचंद्र गुहा, ये हिस्टोरियन है, ठीक है, इनको भी रखा गया है इस पैनल में। और विक्रम लिमिया, ये आईडीएफसी के एमडी और सीईओ है, इनको भी रखा गया है। और डायना एडोलजी, ये जो है एक्स वुमेन क्रिकेट के कैप्टन रह चुकी हैं, तो इनको भी रखा गया है। तो आप ये नोट डाउन कर लें कि जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, 4 सदस्यीय मतलब एक पैनल बना दिया गया है, वही देखरेख करेगा बीसीसीआई की, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, कैग के चीफ हैं जो है, ये फॉर्मर कैग के चीफ हैं विनोद राय जी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है डॉक्टर विजय भाटकर, इनका अपॉइंट हुआ है नए वाइस चांसलर के तौर पर नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में अभी नए वाइस चांसलर जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए, उनका नाम बताओ। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, डॉक्टर विजय भाटकर, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और 3 साल के लिए हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, कितने टर्म जो है इनका टेन्योर है वो 3 वर्ष का होगा। और ये बाई प्रोफेशन जो है आर्किटेक्ट है, और इन्होंने भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो परम सीरीज का, उसको इन्होंने आर्किटेक्ट भी किया था, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी न्यूज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और इन्होंने जो सिंगापुर के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जो थे जॉर्ज यू, इनको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस किसको किया है, जॉर्ज यूए, इनको रिप्लेस किया है, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, ये है नालंदा बिहार में। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन। देखिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इनका अभी 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जयशंकर जी का, तो अब ये 1 साल के बाद रिटायर्ड होंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में रिटायर्ड होने वाले थे 29 जनवरी को, तो अब ये 2018 में रिटायर्ड होंगे, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और जब मोदी जी की सरकार आई थी तो सुजाता सिंह जो सेक्रेटरी उस टाइम पर थी, तो इनको रिप्लेस कर दिया गया था, और उसकी जगह पर ही इनको जयशंकर जी को स्थान दिया गया था, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि विकास स्वरूप जी ये कौन है,
विकास स्वरूप। तो ये है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आप नोट डाउन कर लें, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। फॉरेन सेक्रेटरी है जयशंकर, और जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो हैं विकास स्वरूप जी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है बीरेंद्र सहवाग अब ये किंग्स 11 पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और साथ में वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी टीम मैनेजमेंट की, वो सारी भी इनके द्वारा ही देखी जाएंगी। तो किंग्स 11 के जो किंग्स 11 पंजाब के नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये बीरेंद्र सहवाग होंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। और साथ में वहाँ के जो भी हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी होंगी, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर, ये 2-3 चीज़ें इनको बताई गई हैं, इनको ये डील करेंगे। और जो अपकमिंग सेशन है इंडियन प्रीमियर लीग का आईपीएल का, उसमें एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो आलोक वर्मा है, इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है सीबीआई के चीफ के तौर पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के जो नए चीफ हैं अब वो होंगे आलोक वर्मा। ठीक है, अब ये नए सीबीआई के चीफ होंगे और 2 साल के लिए इनको बनाया गया है। और अभी हाल ही में आलोक वर्मा जो थे वो दिल्ली पुलिस के चीफ थे, 10 से 11 महीनों से ये काम कर रहे थे। तो अब इनको इनका प्रमोशन कर दिया गया है सीबीआई के चीफ के लिए। तो अब नया किसको बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, अमूल्य पटनायक। ठीक है, अमूल्य पटनायक ये नए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं, और ये 1985 बैच के आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, आलोक वर्मा को। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एंटोनियो तजनी अब ये नए प्रेसिडेंट होंगे कहाँ के, ईयू के, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है एंटोनियो तजनी। अब ये नए वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और साथ में डायरेक्ट वहाँ पर इलेक्शन हुआ है। तो बात की जाए, द यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ द डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और ये जो पार्लियामेंट है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 751 मेंबर्स हैं इस यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भारत से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि राजीव सिंह, इनको चार्ज दिया गया है एंट्रिम सीईओ ऑफ प्रसार भारती। कभी कभी वर्ड लगा होता है एंट्रिम, तो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि एंट्रिम का मतलब क्या होता है। देखो, एंट्रिम का मतलब होता है कि अंतरिम, जिसको जैसे सपोज करें कि कहीं पर कोई एक बोर्ड है और इसके जो नए सीईओ हैं वो अभी नहीं बनाए गए हैं, तो एक अंतरिम सीईओ या फिर जो तब तक के लिए सीईओ बनाया जाता है जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता। तो एंट्रिम सीईओ है जो है वो राजीव सिंह जी हैं। अब इन्होंने तब तक के लिए चार्ज दिया है जब तक कि नया सीईओ प्रसार भारती का नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लगातार इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, एससी पांडा को। इनसे पहले एससी पांडा थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, इसने इनके जो राजेश गोपीनाथन हैं, अब ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि टीसीएस ने अभी राजेश गोपीनाथन को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, टीसीएस का। ठीक है, और इससे पहले ये कौन थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सीएफओ की पोस्ट पर थे, लेकिन अब करंटली ये सीईओ हो गए हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, एन चंद्रशेखरन को। अब देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको पता भी होगा कि एन चंद्रशेखरन जो है ये नए टाटा सन्स के चेयरमैन, मतलब कि टाटा समूह के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो इनकी जगह पर जो इनकी जगह खाली थी, टीसीएस के सीईओ थे, तो अब किसको टीसीएस का सीईओ बनाया गया, राजेश गोपीनाथन को। और जो एन चंद्रशेखरन है, इनको टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया है, क्योंकि साइरस मिस्त्री को टाटा के सारे जितने भी चीफ के पोस्ट थे सबसे इनको इस्तीफा देना पड़ा था। एक और क्वेश्चन है कि एस पद्मानभन, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन ऑफ टाटा पावर। टाटा पावर के ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि टाटा सन्स ने अभी नॉमिनेट किया है एस पद्मानभन को। अब ये चेयरमैन होंगे टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, और क्योंकि साइरस मिस्त्री का जब इस्तीफा गया था उसके बाद से सारे पोस्ट खाली थे, अब धीरे धीरे एक एक पोस्ट को फिल किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो विक्रम पाभा, अब ये नए प्रेसिडेंट होंगे बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया जो है इसके नए प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं विक्रम पाभा। ठीक है,
और ये 1 मार्च 2017 से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये भी आप नोट डाउन कर लें। ही विल टेक ओवर फ्रॉम फ्रैंक स्कोल्डर हु विल एज्यूम द न्यू पोजीशन एट अ BMW हेडक्वार्टर्स इन जर्मनी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि BMW कहाँ की कार है, ये जर्मनी की कार है, जर्मनी वाली कंपनी की ये कार है, तो ये भी आप नोट डाउन साथ में इसमें कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो जिमी एडम्स, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर। तो वेस्ट इंडीज़ के नए क्रिकेट डायरेक्टर जो हैं उस तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है जिमी एडम्स का, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। गियोनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इसका आप नोट डाउन कर लें, विराट कोहली को बनाया गया है। भारत के डायनामिक डैशिंग क्रिकेटर हैं विराट कोहली और तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रहे हैं। ODI की बात की जाए या फिर टेस्ट की बात की जाए या फिर T20 की बात की जाए तो तीनों फॉर्मेट में ये भी कैप्टन है और इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गियोनी मोबाइल्स का। अब ये गियोनी के हैंडसेट इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब एक क्या है कि इनके साथ में आलिया भट्ट भी ऑलरेडी कर रही है इसका एडवर्टीजमेंट, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। आलिया भट्ट और विराट कोहली ये दोनों एक साथ में कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशन फंड है इसने अपॉइंट किया है कुमार शारदिंदु, इनको MD और CEO बनाया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड, ठीक है, तो जो ये कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं SBI PFPL, और ये SBI की ही एक सब्सिडरी है जिसमें अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए इसमें ओलंपिक चैंपियन डेविड रुदिसा टू बी द मुंबई मैराथन इवेंट एम्बेसडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में अभी एक मुंबई मैराथन हो चुकी है, तो इसका जो एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया था, डेविड रुदिशा, ठीक है। अब ये ओलंपिक विजेता भी रह चुके हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और 800 मीटर का जो रेस में रिकॉर्ड इनके नाम पर है और ये रिकॉर्ड होल्डर हैं ओलंपिक के डेविड रुदिशा, और इनको एक इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाए गए हैं ये, क्योंकि 14th स्टैंडर्ड चार्टेड मुंबई मैराथन की जो इवेंट अभी हाल ही में 15 जनवरी को संपन्न हुई, तो उसमें ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी डैन कोट्स जो हैं इनका अपॉइंटमेंट किया है, तो किस तौर पर किया है, इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है नए अभी US के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ओबामा जो है उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद में ये नए प्रेसिडेंट वहाँ के बने, ठीक है, तो इन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जो है ये बनाया है, आप इसको नोट डाउन कर लें, डैन कोट्स को, और किसको रिप्लेस किया है, जेम्स क्लेपर को। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सर टिम बैरो, अब इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रिटेन के एम्बेसडर के तौर पर यूरोपियन यूनियन में, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ब्रिटेन के जो एम्बेसडर हैं अब ये यूरोपियन यूनियन में कौन होंगे, सर टिम बैरो, इनको आप नोट डाउन कर लें। और ये UK के बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट क्या होते हैं कि एक सीनियर IAS ऑफिसर जैसे भारत में होते हैं, उस तरह से वहाँ पर भी जो हाईएस्ट एक तरह से प्रशासनिक पद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, तो UK के सीनियर डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है सर टिम बैरो। अब इनका अपॉइंटमेंट हो गया है नए एम्बेसडर के तौर पर यूरोपियन यूनियन में, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, सर इबन रोजर्स को। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो IBM इंडिया अभी इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किसका किया है, करण बाजवा का। अब ये नए MD हो गए हैं, तो नए MD हैं किसके, IBM इंडिया के, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें कि IBM ने अपॉइंट किया है करण बाजवा को। अब ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बनीथा नारायण को, इनको रिप्लेस किया है। और अब ये इनका अपॉइंटमेंट जो हो गया है, ये चेयरमैन हो गई हैं एक इंडियन सब्सिडरी की, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो केप जेमिनी ने अपॉइंट किया है अनिल जलाली को, और ये IBM के हैं। अब ये नए HR हेड होंगे भारत के लिए, ठीक है, इसके इंडिया ऑपरेशन के लिए, केप जेमिनी का जो इंडिया में ऑपरेशन है इसके लिए अनिल जलाली जो है ये नए HR हेड होंगे, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। और ये केप जेमिनी कहाँ की कंपनी है, ये फ्रेंच कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जोवेनल मोइस, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये प्रेसिडेंट है हैती के, तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और जो हैती इसकी कैपिटल क्या है, ये है पोर्ट ड्यू प्रिंस, और करेंसी क्या है, हैटन गॉर्डे। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कभी कभी कैपिटल और करेंसी पूछ ली जाती हैं, और नए प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए ये तो पूछे ही जा सकते हैं, साथ में आपसे कैपिटल और करेंसी भी उसकी पूछी जा सकती है।
एक और अपॉइंटमेंट हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सुरेखा मरांडी को, ये नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इसको अभी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। और किसको रिप्लेस किया है, यूएस पालीवाल, इनको रिप्लेस किया है। और सुरेखा मरांडी हु एज्यूम चार्ज विल लुक आफ्टर कंज्यूमर एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इनका सेक्शन है जिसको आप नोट डाउन भी कर लें। साथ में दोस्तों इंडियन भारतीय मूल के एक पर्सन है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है टॉप मिलिट्री पोस्ट पर किर्गिस्तान में। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत की ओर से भारतीय मूल के हैं ये, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लें। ये भारतीय मूल के सऊदी बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम है शेख रफ़ीक मोहम्मद, और अब ये केरला में जो बात की जाए, ये केरला के हैं बेसिकली, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मेजर जनरल ऑफ किर्गिस्तान के तौर पर। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिस्केक, और करेंसी क्या है वहाँ की, सोम, तो ये भी आप दोनों चीज़ नोट डाउन कर लें। और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं अल्माजबेक एटामबेयाब, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, ये है सूरनबे, ठीक है, जेनेवेकोब। तो ये नाम जो हैं ये ज़रूरी भी हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आपसे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे कुछ और ऑब्चुनिटीज़ की वीडियोस हैं जो आप तक जरूर आएंगी, तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही जो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, साथ में फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और इसकी PDF फाइल आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।